कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। मध्य प्रदेश में दीपक जोशी लगातार काउंटडाउन चलाते रहे, कोई उन्हें गंभीरता से रोकने नहीं गया। अंततः कांग्रेस ने उन्हें 6 मई को ज्वाइन करवा लिया। इस बीच कांग्रेस ने सिर्फ दरवाजे खोले रखे थे, किसी तरह के बंधन बार नहीं बांधे गए। यानी जोशी आ जाएं स्वागत है, लेकिन थाल सजाकर कोई द्वार पर खड़ा नहीं नजर आया। संकट ये था कि जोशी जाएं तो कोई वार्म वेलकम ना करे और ना जाएं तो कोई मान मनव्वल भी ना हो। तब ज्यादा क्या ठीक होगा, यह सोचते सोचते जोशी अंततः चले गए। असल में जोशी 2020 से ही खफा, उपेक्षित और असंतुष्ट थे। 2018 में हाट पिपल्या हाथ में नहीं रही और रही कसर तो सिंधिया के साथ जोशी को हराने वाले मनोज चौधरी और भाजपा में आ धमके। इतना ही नहीं, वे 2020 के उपचुनाव में फिर से जीत गए, वह भी दीपक जोशी की नाराजगी भरी मौजूदगी के बावजूद। तब जोशी करते भी तो क्या। जोशी को उम्मीद थी कि पार्टी सहानुभूति बतौर कहीं निगम, मंडल, पार्टी संगठन या कहीं तो एडजस्ट जरूर करेगी। उम्मीद के साथ साथ यह आत्म अहम भी था कि पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, भाजपा के मध्य प्रदेश में पितृ पुरुषों में शुमार पिता कैलाश जोशी का लिहाज तो भाजपा करेगी ही करेगी। मगर यह भाजपा वैसी नहीं है या ऐसी नहीं है कि परवाह किए बिना चुनाव जीत पर फोकस पार्टी है। चुनावी लोकतंत्र की परफेक्ट पेशेवर पार्टी बन गई है। उसे परवाह अब नहीं कि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, सिर्फ मतदाता की पुकार नहीं होती, यह विचार भी होती है और सेवा, समग्र और सम्मान भी। जोशी की पीड़ा यह नहीं कि पार्टी ने उन्हें रोका नहीं, पीड़ा यह है कि पार्टी ने उन्हें कमतर आंका। वे पीड़ा में ही कांग्रेस चले गए और अब वहां से शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने का दम भर रहे हैं। जोशी यहां सिर्फ भाजपा को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि कांग्रेस को भी जता और बता रहे हैं कि उनके अंदर आग है और वे हर सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस में भी भाग्य आजमाना चाहते हैं। अब तक कमलनाथ की मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बात सबने महसूस की है, उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी लोग नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ से शुरू हो और प्रयास यह हो कि उत्तराधिकारी नकुल नाथ तक जाए। तभी बीते कुछ वर्षों से दिग्विजय प्रयासों पर नाथ नाखुश रहे हैं। दिग्विजय पुत्र जयवर्धन सिंह बतौर मंत्री तो चर्चा में रहे, लेकिन विपक्ष में उनकी आवाज को अधिक साथ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जोशी आज बुधनी विधानसभा से चौहान को चुनौती दे रहे हैं, कल देवास लोकसभा से खंभा गाड़ेंगे। तब देवास के अरसे से तैयारी कर रहे कांग्रेसियों का क्या होगा। वजन ज्यादा, उपयोग कम। अब सवाल यह है कि जोशी को भाजपा ने रोका क्यों नहीं। दरअसल भाजपा उनकी क्षमता की परख कर चुकी थी। वह जानती थी जोशी हाट पिपल्या नहीं निकाल सकते और अगर निकाल भी लें तो ये चौधरी को सहन नहीं करेंगे। इनका वजन अधिक है और उपयोग कम। ऐसे में उन्हें जाने देना चाहिए। करीब 1 वर्ष पहले ही पार्टी ने जोशी को लेकर संवाद क्लोज कर दिया था। जब वे जाने लगे तो रघुनंदन शर्मा को आगे किया, जो स्वयं 2006 की उमा बगावत के सूत्रधार थे, जिन्हें लेकर सुषमा स्वराज तक आशान्वित थी। संदर्भ किस्सा जानना जरूरी है। संदर्भ किस्सा यह है कि 2006 के विदिशा उपचुनाव में रघुनंदन उमा की भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी थे। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के खासम खास तबके मंत्री रामपाल सिंह को उतारा था। यह सीट चौहान का लोकसभा क्षेत्र थी, जिसे जिताकर वापस देना, खुद भी बुधनी से उपचुनाव जीतना, उमा की बगावत के बावजूद पार्टी संभाले रखना, दरकते विधायक मंत्रियों को एक सूत्र में बांधे रखना और सबसे खास तब की केंद्र की मनमोहन सरकार और कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति के बीच तालमेल बिठाना, ये सब चौहान की जिम्मेदारी थी। चौहान अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे। इस उपचुनाव में देवगांव में सुषमा स्वराज से जब मैंने पूछा था कि रघुनंदन शर्मा जैसे कद्दावर का जाना कैसे देखती हैं, स्वराज ने तीखी प्रतिक्रिया देने की बजाय साफ कहा था, वे हमारे वरिष्ठ और समर्पित संघी नेता हैं, कोई गलतफहमी में चले गए हैं, आ जाएंगे। इसी दौर में सांची विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री शेजवार भी नाखुश थे। वे खंडेरा के माता मंदिर में उमा से कथित तौर पर मिलने भी गए थे, जब वे बगावत करके राम रोटी यात्रा पर निकली थी। सांची विदिशा लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा थी, मतलब 2005 में चौहान ने जो कांटों भरा ताज पहना था, वह 2006 के उपचुनाव तक शूल पाणेश्वर की झाड़ियां बन चुका था।
लेकिन संगठन जमीन की सियासत के चतुर सुजान शिवराज सिंह चौहान इन सब से पार पा गए। वंश नहीं, अंश पर माइक्रोस्कोप। जोशी रघुनंदन शर्मा से मिले अवश्य, लेकिन असर कुछ न हुआ। अब भाजपा चाहती है जोशी को अपने कार्यकर्ताओं में संदेश के रूप में इस्तेमाल करे। वह बताएगी वंशवाद यहाँ नहीं चलेगा, कार्यकर्ता स्फूर्त रहें, नेता कोई भी बनेगा, लेकिन नेता का बेटा सिर्फ होने से कोई नेता नहीं बनेगा। ऐसा ही साउंड बीते दिनों IBC 24 के ग्वालियर में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में सिंधिया ने दिया था। उन्होंने पत्रकार परिवेश वात्स्यायन के एक सवाल पर कहा था, मैं जब तक सियासत में हूं, मेरा बेटा आर्यमान राजनीति में नहीं आएगा। इन सब का निचोड़ यह है कि कांग्रेस को वंशवादी सिद्ध करने के लिए भाजपा को अपने भीतर के ऐसे मध्यम लेयर के वंशवाद को खत्म करना होगा। यूपी में भी राजनाथ सिंह के पुत्र उपेक्षित चल रहे हैं। चौहान के बेटे कार्तिकेय सक्रिय हुए थे, लेकिन बीते साल भर से मौन हैं। विजय वर्गीय के बेटे आकाश बैट कांड के बाद से ही नेपथ्य में हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सियासत से नदारद हैं। मौजूदा भाजपा नेता कोई भी अपने वंशजों को आगे बढ़ाता नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि राजस्थान में लगातार मोदी शाह की अनदेखी कर रही वसुंधरा से भी दुष्यंत को आगे ना करने का बॉन्ड भरवा लिया गया है। यानी पार्टी कह रही है अंश तो चलेगा लेकिन वंश नहीं। मतलब संघी भाजपाई हिंदुत्व के संस्कारों का अंश चलेगा, फिर वह किसी भी दल में क्यों ना हो, परंतु वंश नहीं चलेगा, चाहे वह किसी का भी क्यों ना हो। वरुण सखाजी की रिपोर्ट, रायपुर। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।